नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। अयोध्या में 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान और 5वां दिन है आज इस अनुष्ठान का। रामलला वास्तु शांति के बाद सिंहासन पर विराजे। इससे पहले सुबह शक्राधिवास और साथ ही फलाधिवास और शाम को पुष्पाधिवास से विराजेंगे। लोगों में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज लोगों की मंदिर के अंदर एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। केवल निमंत्रण पत्र वाले लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति होगी। वहीं देश के कोने कोने से श्रद्धालु आस्था के सागर में डुबकी लगाने के लिए उमड़ पड़े हैं। तो आपको बता दें कि 22 जनवरी की तारीख नज़दीक आ गई है। आज है 20 और उसके बाद रविवार को 21 और उसके बाद सोमवार की वो उत्तम तारीख जिसका इंतज़ार हर एक देशवासी कर रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी और उस मूर्ति के अंदर जो कि गर्भगृह में रखी गई है वहाँ पर श्री राम का आह्वान किया जाएगा, भगवान विष्णु का आह्वान किया जाएगा और उसके बाद उस मूर्ति में प्राण को प्रतिष्ठित करने का अनुष्ठान होगा। मंत्रोच्चारण के साथ एक अलग और दृश्य नजर आने वाला है। और ऐसे में देखना ये है कि उस दृश्य के चलते किस तरीके का वातावरण बनेगा। जी हाँ, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि वो जो दृश्य होगा, वो जो समय होगा, वो जो पल होगा, वो अविस्मरणीय होगा, अकल्पनीय होगा। और ऐसे में उसी एक क्षण को, उसी एक पल को अविस्मरणीय बनाने के लिए शासन हो, प्रशासन हो, सभी जुटे हुए हैं। और त्योहार तो ऐसा लगता है कि अयोध्या में शुरू हो चुके हैं। और आपको बताएं कि अनुष्ठान जब से शुरू हुए हैं तभी से ही रोज़ अयोध्या में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और अयोध्या के अंदर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। उसके साथ साथ मेहमान वहां पर पहुंच रहे हैं। हर कोई अयोध्या की हर हलचल से वाकिफ होना चाहता है और राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या तैयारियां हैं, किस तरीके के अनुष्ठान हैं, उससे हर एक देशवासी वाकिफ होना चाहता है। और यही कारण है कि जब भी कोई तस्वीर अयोध्या से निकलकर सामने आती है तो उसको देखने वालों की होड़ लग जाती है। और आपको बता दें कि पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया है, संवारा गया है। हर अयोध्या की हर दीवार, हर गली में सिर्फ और सिर्फ श्री राम ही गुंजायमान है। और ऐसे में आपको बताते हैं कि जो चल और अचल दोनों मूर्तियां हैं वो गर्भगृह में विराजमान रहेंगी और 5 साल के बालक के स्वरूप में राजा राम विराजमान हुए हैं। और अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। एक अलग उत्साह, एक अलग इस वक्त माहौल बना हुआ है। हर कोई राममय है, हर कोई राम के नाम में डूबा हुआ है, हर कोई इस उत्सव को लेकर इस वक्त सराबोर है। तो आपको बता दें कि हर तरफ राममय है और यहाँ किस तरीके का वातावरण है, किस तरीके से इस वक्त राममय है अयोध्या नगरी, किस तरीके से राममय है देशवासी, इसी बाबत यहाँ पर उस पूरे दृश्य को सुरों में सजाने के लिए 2 मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि वेंकटेश जी हैं हमारे साथ और साथ ही वरुण जी हमारे साथ हैं। प्रसिद्ध गायक हैं और सुरों से उस माहौल को सजाने में बहुत एक अच्छा हुनर उनके अंदर है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले आप दोनों को ही बहुत सारी शुभकामनाएं। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद रामलला विराजमान हो रहे हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है और चाहेंगे एक बार आपकी सबसे पहले वेंकटेश जी आप कि उस दृश्य को जो आज अयोध्या में देखने और सुनने को मिल रहा है, जो दिखाई दे रहा है, उसको एक बार सुरों में भी आप सजा दें। जी मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल वेंकटेश जी। तो मैम मैंने 2 गाने लिखे हैं रामलला पे। जी। एक है अयोध्या वाले और एक है बोलो राम राम। जी बिल्कुल। तो मैं अयोध्या वाले सुनाता हूँ पहले।
अयोध्या वाले पधारो मेरे द्वार, बजरंगी है तैयार, आने में थोड़ी देर हो गई, आने में थोड़ी देर हो गई, अयोध्या वाले। धन्यवाद जी। और इसके साथ साथ वरुण जी, देखिए अयोध्या नगरी इस वक्त किस तरीके से भक्ति में डूबी हुई है कि वहां पर जो भी पहुंच रहा है वो सिर्फ एक जी ही मैम। बात कहता है, जय श्री राम। किसी का अभिनंदन हाँ करना हो तो जय श्री राम, उसके साथ साथ किसी को प्रस्थान करना हो तो वो भी जय श्री राम के नारे के साथ ही कर रहा है, इसी वचनों के साथ कर रहा है। हालांकि अभी वहां से कोई प्रस्थान करने का इच्छुक नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी किसी कारणवश अगर किसी को जाना पड़ रहा है तो वो यही कह के जा रहा है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो भगवान श्री राम का जब आगमन हुआ, वो दृश्य अगर सुरों में एक बार आप उसको सुरों के जरिए, संगीत के जरिए दिखा सके तो। मैम, आज का जो समय है भारत देश में राम में पूरी पृथ्वी हो गई है। सभी प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं। इसी के विषय में मेरा एक प्यारा सा भजन है। मेरी आवाज आपको आ रही है जी मैम? बिल्कुल बिल्कुल वरुण जी। मैम, एक प्यारा सा भजन है। हम्म। हमारे जो प्रभु राम है वो त्रिभुवन के राजा हैं। जी। इस संसार में सभी के राजा राम हैं। तो एक प्यारा सा भजन। त्रिभुवन के राजा प्रभु राम जी हमारे, त्रिभुवन के राजा प्रभु राम जी हमारे, जग से प्यारे हैं ओ रामा मोरे। त्रिभुवन के राजा प्रभु राम जी हमारे, जग से प्यारे हैं। त्रिभुवन के राजा प्रभु राम जी हमारे, जग से प्यारे हैं। क्योंकि जो भी आया चरण प्रभु की उसे पार उतारे हैं तो राम मोरे। त्रिभुवन के राजा प्रभु राम जी हमारे, जग से प्यारे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, हमारे प्रभु श्री राम 500 साल तक अपने महल से दूर रहे। जी। 500 साल से राम प्रभु जी रहे महल से हट के, अब मेरे राघव करेंगे शासन राजमहल में डट के। और इसमें सहयोग हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भरपूर रहा है। योगी जी और मोदी प्यारे, योगी जी और मोदी प्यारे, मंदिर सजा रहे हैं। क्योंकि त्रिभुवन के राजा प्रभु राम जी हमारे, जग से प्यारे हैं ओ राम मोरे। त्रिभुवन के राजा प्रभु राम जी हमारे, जग से प्यारे हैं। किसी भी देशवासी को बताने की जरूरत नहीं है कि राम मंदिर के लिए कितना संघर्ष हुआ है 500 सालों से। तो उसके लिए मेरी एक छोटी सी लाइन है। भव्य बनाए है मंदिर प्रभु का, लगता न्यारा जग से। भव्य बनाए है मंदिर प्रभु का, लगता न्यारा जग से। मंदिर के लिए कर तपस्या देश में जाने कब से। मंदिर के लिए कर तपस्या देश में जाने कब से। प्रभु की इच्छा पूरी करने, प्रभु की इच्छा पूरी करने मोदी पधारे हैं। क्योंकि त्रिभुवन के राजा प्रभु राम जी हमारे, जग से प्यारे हैं ओ राम मोरे। त्रिभुवन के राजा प्रभु राम हमारे, जग से प्यारे हैं। बिल्कुल, जग से प्यारे हैं, जग से न्यारे हैं, जग से निराले हैं। और यही उनके चरित्र की विशेषता है कि वो हर किसी के प्यारे हैं, चाहे मानव हो, चाहे फिर वो पशु पक्षी हो, सभी के प्यारे रहे। क्योंकि अगर देखा जाए वेंकटेश जी,
रामायण में एक जगह ऐसी है जब वनवास जाते हैं श्री राम, तो जो भरत होते हैं वो क्या कई से कहते हैं कि बताइए, जब वो वनवास के लिए 2 वर मांगती हैं तो उन्होंने कहा कि ये बताइए कि आपको कैसे उनसे प्रेम नहीं हुआ। मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, कण कण को प्रेम है राजा राम से, फिर आपको कैसे नहीं हुआ। हालांकि उसका संदर्भ अलग भी है। तो हर कोई उनसे प्रेम करता था। आप अगर उनके चरित्र को लेकर वेंकटेश जी, या फिर उनके जीवन के पूरे सफर को लेकर किसी भी प्रसंग को अगर आप गीतों में ढाल सकें। जी, कोशिश करेंगे अगर तो उनके तो चरित्र को और उनकी पूरी जो कहानी उनको गीत में पिरो के अगर कुछ बने तो बिल्कुल करेंगे। जी, वेंकटेश अग्रवाल जी, आवाज मिल रही है ना आपको? जी जी, आवाज आ रही है। जी हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है। जी जी जी, बताइए। जी, उनके आप जीवन के किसी भी प्रसंग को अगर आप गीतों में ढाल सकें, या आपकी अपनी लिखी हुई कोई कविता हो, कोई गीत हो, श्री राम पर, अभी अयोध्या तो पर, मेरा रामनगरी पर। जी, ये दूसरा भजन मैंने बनाया था, बोलो राम राम। जी तो जैसे कि इसकी एक कहानी है, जैसे कि हम सारे मिलके भगवा लहराएंगे जी क्योंकि भक्तों से मिलने प्रभु राम, अभी राम जी का दर्शन 22 जी, जनवरी को होने वेंकटेश वाला अग्रवाल है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, तो 22 जनवरी को सब पूरे भारत को अवसर मिलेगा कि उनके दर्शन कर पाए। तो सब खुशी और उत्साह में भगवा लहरा रहे हैं, अभी पूरे देश में भगवा बिल्कुल बिल्कुल फैला हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल, उस भजन को प्रस्तुत उसी के करें। हिसाब जी से मैंने एक लिखा था। जी हम सारे मिलके भगवा लहराएंगे, भक्तों से मिलने प्रभु राम आएंगे। हम सारे मिलके भगवा लहराएंगे, भक्तों से मिलने प्रभु राम आएंगे। अब स्वागत में जैसे कि मैम देखेंगे उनके हनुमान जी खड़े हैं। जी बहुत दिनों से हनुमान जी का मंदिर था, लेकिन राम जी का मंदिर बनने में वो हो रहा था। तो इसमें मैंने लिखा, स्वागत में इनके हनुमान आएंगे, भक्तों से मिलने प्रभु आएंगे। स्वागत में इनके हनुमान आएंगे, भक्तों से मिलने प्रभु राम आएंगे। तो इसकी आगे की लाइन है, राम जी हमारे लिए हमारे विधाता है, पिता है। तो उसको मैंने लिखा था, तू ही विधाता है, तू ही पिता जैसा, तू ही विधाता है, तू ही पिता जैसा, तू है सबका राम। धन्यवाद। जी बिल्कुल, और बहुत ही सुंदर है ये। जिस तरीके से एक तरीके से राम का वर्णन, राम की चर्चा अगर शुरू होती है तो उसका कोई अंत नहीं मिलता है, क्योंकि अनंत है श्री राम, अनंत है उनका नाम। और वरुण जी देखिए, अगर देखा जाए तो श्री राम और उनका पूरा जीवन, उनके जीवन का हर एक प्रसंग आपको प्रेरणा देता है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा भजन हो जो उनके जीवन के प्रसंगों को लेकर, या फिर उनके जिस तरीके से वन गमन हो, या जन्म हो, या फिर जब उनकी अयोध्या वापसी हुई, या फिर जिस तरीके से उन्होंने रावण वध किया, और एक तरीके से वो जो एक तरीके से रण उन्होंने जीता, उसको लेकर किसी भी प्रसंग पर आपके पास कोई भजन हो? जी मैम, वैसे मेरा स्वयं रचित तो भजन नहीं है प्रसंगों पर, लेकिन एक बड़ा सुंदर जो भजन मुझे लगता है, प्रभु श्री राम का जब जन्म होता है। हाँ, क्योंकि जब भगवान प्रकट हुए पृथ्वी पर, उसके सुंदर अवसर इस संसार में कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी पर एक बहुत बड़ा सुंदर भजन है। आए गए रघुनंदन, अरे सजवा दो द्वार द्वार। आए गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। और मेरे प्रभु जैसे संसार में प्रकट हुए तो पूरी अयोध्या ने उत्सव मनाया, और पूरी अयोध्या उस समय बड़े सुंदर मधुरता के संगीत बज रहे थे, और ऐसे ही संगीत आज बज रहे हैं। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में।
कौशल्या सुख जायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। तो ये कुछ कड़ियां थी उन भजनों की जो मेरे प्रभु इस संसार में प्रकट हुए। बिल्कुल, और वो क्षण भी अपने आप में बहुत अमूल्य था और ये क्षण भी अपने आप में बहुत अमूल्य है। और जो 22 तारीख का पल होगा वो भी अपने आप में बहुत अमूल्य रहने वाला है, अविस्मरणीय रहने वाला है, क्योंकि एक लंबे इंतज़ार के बाद प्रभु राम विराजेंगे। एक लंबा इंतज़ार यहाँ पे अयोध्या के लोगों ने किया है और जिन लोगों ने उसके लिए त्याग किया, बलिदान किया, उन्होंने भी एक लंबा इंतज़ार किया है। वेंकटेश्वर जी, देखिए, अभी अगर अयोध्या वासियों के नज़रिए से देखें इस समय को, तो आप क्या उसको सुरों में किस तरीके से ढालेंगे? जी, अयोध्या के इस हिसाब से देखें तो अयोध्या क्या पूरे भारत देश ने इंतजार किया इस पल का, जो 22 जनवरी को हमारे राम जी का प्राण प्रतिष्ठा है मंदिर का। हाँ। तो इसीलिए मैंने लिखा था कि अयोध्या वाले पधारो मेरे द्वार, बजरंगी है तैयार, आने में थोड़ी देर हो गई, क्योंकि काफी वर्ष से मंदिर बनने में दिक्कतें आ रही थी और काफी वर्षों के बाद मंदिर बन रहा है। तो इसीलिए मैंने ये लिखा था कि अयोध्या वाले मतलब हमारे राम जी, हेलो जी, अयोध्या वाले पधारो मेरे द्वार, बजरंगी है तैयार, आने में थोड़ी देर हो गई। बिल्कुल, तो इस हिसाब से मैंने ये गीत लिखा था। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार आप इसको सुरों में अच्छे से सुना दीजिए ताकि हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाए। बिल्कुल जी। अयोध्या वाले पधारो मेरे द्वार, बजरंगी है तैयार, आने में थोड़ी देर हो गई, आने में थोड़ी देर हो गई। इसके बाद मैंने लिखा था जैसे राम जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम है राम जी हमारे, उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया, हमको जीना सिखाया। और तो इस हिसाब से मैंने लिखा था, तूने सृष्टि को जीना सिखाया, रामा बन के तू इस जग में आया, तेरी भक्ति करे ये संसार, अयोध्या वाले पधारो मेरे द्वार, बजरंगी है तैयार, आने में थोड़ी देर हो गई, आने में थोड़ी देर हो गई। धन्यवाद। ये मेरा पूरा भजन जो मैंने लिखा है, ये काफी लंबा भजन है, ये पूरा भजन मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, और ये देखा जाए तो जिस तरीके से अयोध्या वासी इंतज़ार कर रहे हैं, हालांकि 16 तारीख से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं और तभी से ही उत्सव का है माहौल इस वक्त अयोध्या में। और वरुण जी, देखिए, इस वक्त अयोध्या की हर दीवार, हर दरवाजे पर जहां श्री राम की तस्वीर उकेरी गई है, तो हर चौराहे पर श्री राम की तस्वीर नजर आ रही है। और वो भी छोड़िए, जब किसी के घर कोई मेहमान आ रहा है तो उसका भी स्वागत श्री राम के नाम से ही हो रहा है। बच्चे बच्चे की जबान पर राजा राम का नाम है इस वक्त। लेकिन उसके साथ साथ वो जो एक पूरा माहौल होता है, मैं प्राण प्रतिष्ठा के वक्त की बात कर रही हूँ कि अभी तो एक दिन का है समय, लेकिन जिस तरीके से जब से 2020 से भूमि पूजन हुआ, तभी से ही राम में बयार बह रही है। जी मैम। ऐसे में उस माहौल को लेकर कुछ संगीत, कुछ गीत, कुछ कविता। तब इस संसार में प्रभु श्री राम की कृपा है, वो सबसे बड़ी है। हाँ। अगर मैं वैसे किसी से बात कहता नहीं, लेकिन मैं आज इस इंटरव्यू के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं जन्म से गूंगा था, मैं बोल नहीं पाता था अच्छी तरीके से, और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कि यह बच्चा पूरी जिंदगी कभी बोल नहीं पाएगा जी। लेकिन यह प्रभु श्री राम की कृपा है कि मैं आज आपके टीवी चैनल पर भजन गा पा रहा हूँ। अरे बिल्कुल, उन्होंने मुझे ऐसी आवाज दी कि एक गूंगा आपके सामने आज भजन गा रहा है। बिल्कुल, यही उनका चमत्कार है, यही आशीर्वाद है। और यह मेरे गुरुदेव की भी कृपा है, क्योंकि उन्हीं के कारण प्रभु श्री राम की कृपा मुझ पर हुई। तो अब हमारे प्रभु आ रहे हैं, तो उनके लिए एक बड़ा प्यारा भजन जो सबके दिल में होगा, केवल अयोध्या वासियों के नहीं, हमारे दिल में भी भजन है। जी। सजा दो घर को गुलशन का, सजा दो घर को गुलशन का, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन का, मेरे प्रभु राम आए हैं।
मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे रघुनाथ आए हैं, मेरे रघुनाथ आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं। बजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। और मेरे प्रभु आ रहे हैं 22 जनवरी को, तो यह अपने आप में ही बड़ा एक सुंदर पर्व है। इससे बड़ा मेरे जीवन में न कोई त्योहार आया है और शायद ना ही कोई आगे जीवन में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप में जो 22 तारीख है वो एक अमर तारीख बनने जा रही है, अविस्मरणीय तारीख बनने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी और साथी वेंकटेश्वर जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए और इतने सुंदर भजनों से यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम को सजाने के लिए। तो आपको बता दें कि 22 जनवरी का इंतज़ार है और ऐसे में भजन कीर्तन अयोध्या के कोने कोने में है और सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि यूपी में पूरे देश में इस वक्त राममय बयार बह रही है।